प्रभु को धन्यवाद दें, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, वो कभी बदलता नहीं है और ना ही बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, धन का लोभ। क्या है आज का संदेश? धन का लोभ। हालेलुया। हम बहुत अच्छा इमेज आज लगा हुआ है और इसके पीछे इसको प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करिए, बिना जॉब के हो जाइए, पैसे के पीछे न भागिए, परंतु जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें चाहिए, है ना? हमारी ज़रूरतें हमें चाहिए, परंतु हमें एक चीज के ऊपर डिपेंड हो जाना, एक चीज के ऊपर फोकस कर देना, उसको क्या बोलते हैं? लालच, लोभ, पहला स्थान देना। क्या देना? पहला स्थान। प्रभु ने ये कलाम मुझे दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 के 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करिए, है ना? मैं बोलूंगा, मेरे साथ रिपीट करना है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो रुपया जो है ना, इस रुपये को प्राप्त करने के लिए इसको चाहत, लोगों की कितना चाहत है। हालेलुया। कई मसीह लोग बोलते हैं, कई मसीह लोगों से जब ये बात बोली जाती है कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मसीह लोग कहते हैं, हम तो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, हमें तो कोई नहीं रोक सकता प्रभु के राज्य में जाने से। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम देखते हैं, ये जो रुपयों का जो लोभ है, पैसों का जो लोभ है, हमें परमेश्वर के स्थान से हमें नीचे को लेकर आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये धन का जो लोभ जब हम करते हैं तो हम उसमें ही फंसते चले जाते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ये तो कोई पाप नहीं है ना? कई लोग बोलते हैं ये पाप नहीं है, परंतु मेरे प्रियो, सच्चे खुदावंत को छोड़कर हमारे लिए किसी और के लिए प्रेम उत्पन्न होते जाना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे का आप लालच करना बंद कर दीजिए या पैसा नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, सबको चाहिए। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, पहले राज्य और धर्म की खोज करो, जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़कर हम क्या करते रहते हैं? उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमें बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, हमें बैठकर बाइबल पढ़ना चाहिए,
मसीह लोगों के साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया। वो हम नहीं करते। कई लोग बोलते हैं हम अपने घर आराधना कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? अपने घर आराधना कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, संगति हमारे जीवन को क्या करती है? बदलती है। जब हम संगति में बैठते हैं, कलीसिया के अंदर आते हैं, कलीसिया हमारे जीवन में जितने भी लोग होते हैं वो हमारे विश्वास को, उत्साह को क्या करते हैं? उत्साह करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर एक चाहत है हम एक धनवान हो जाएं। किस किस के अंदर है? किस किस के अंदर है कि हम धनवान हो जाएं? किसी के अंदर नहीं है ना? सबके अंदर है। हाथ कोई नहीं उठाएगा। पता नहीं पास्टर जी कुछ गलत ना बोल दे, है ना? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है ना? हमसे धनवान कोई है? कोई है हमारे से ज्यादा धनवान? कोई नहीं है। मैं कहता हूं आज के समय मुकेश अंबानी है, कितने लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। मैं कहता हूं मैं उससे भी ज्यादा धनवान हूं। मेरे पास कौन है? मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने मुझसे वायदा किया है, हालेलुया, मैं तुम्हें छोड़कर उस स्वर्ग में जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। मिट्टी का नहीं, मिट्टी का नहीं, लोहे का नहीं, हालेलुया, सोने का। हालेलुया। हालेलुया। हीरे जवाहरातों का मकान। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे वायदा करता है तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। गर्व से बोले कि हाँ, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इमेजिन करिए जब हम एक आलीशान मकान के अंदर, एक किसी कोठी के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, कितना सुकून आ जाता है। ओह हाँ, इधर ही लेट जाऊं क्या? इधर ही ठहर जाऊं क्या? इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इधर से नहीं जाऊंगा। कई बार पता है मैं जॉब पे होता हूँ, कई बार मुझे इधर उधर जाना होता है, कई बार मैं किसी पार्क की साइड से होके जाता हूँ तो वहां पर फूलों का बगीचा वगैरह देखता हूँ, उधर पार्क वगैरह देखता हूँ तो सोचता हूँ इधर ही रोक कर इधर ही ठहर जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सालों सालों पहले परमेश्वर ने एक आदम को अदन का बगीचा दिया। हालेलुया। उस अदन के बगीचे को आदम ने खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक आदम सन 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। जिस अदन के बगीचे में आदम को सारी चीजों को प्रोवाइड जो कराता, वो परमेश्वर फिर से सन 2023 में इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। सन 2023 साल पहले यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। एक दूसरा आदम इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। क्या देने के लिए? तुम्हारे पैसों को, जो लोग पैसे के ऊपर घमंड करते ना, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मैं तो इतना कमा लूंगा, मैं उतना कमा लूंगा, ये कमाकर मैं इतनी हसरत शोहरत दिखाऊंगा। हालेलुया। ये सब खत्म हो जाना है, सब खत्म। हालेलुया। सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपको वो जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। जो आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? पैसे के पीछे। इस महीने मुझे 4,000 मिला है, अगले महीने 5,000 मिलना चाहिए, 6,000, 5 से 6 मिलना चाहिए, 6 से 7 मिलना चाहिए, 8। हमारा लिमिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर का कलाम इधर लिखा हुआ, परमेश्वर का कलाम बोलता है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। सब प्रकार की जड़ है। ये पैसा हमारे पड़ोसी से हमारी बिगाड़ देगा। ये पैसा हमारे दोस्तों से हमारी बिगाड़ देगा। ये पैसा हमारे माता पिताओं से हमारी बिगाड़ देगा। ये पैसा हमारे स्वर्गीय खुदाबंद खुदा से हमें जुदा कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके चक्कर में पड़कर कई लोग अपने आप को उस दुख की ओर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये साधारण बुक नहीं है। ये जो हम पढ़ते हैं, जो आपको दिया गया है, ये साधारण नहीं है। ये आपके चरित्र से बात करने वाली पवित्र बाइबल है। जो आप करते हैं उसको प्रकट करने वाला वचन है, जो आपको सुधारना चाहता है। हालेलुया। हम भागते रहते हैं। आगे लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। हालेलुया। जिसको प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रियो, जैसे भाई ने गवाही दिया, कल हम उस भाई के पास गए। मेरे साथ बत्तीसवां लिया हुआ व्यक्ति, मैं उसे बिस्तर पर लेटा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। कितनी बार मैंने उसको भी बोला, भाई प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार करो। जब हम से कोई बोल रहा है या कोई हमें चेतावनी दे रहा है, हमें सुनना है। हालेलुया। पर उस भाई ने सुना नहीं। प्रार्थना करने जाते हैं तो आप एक ईमानदार बने। परमेश्वर के जन हैं आप, एक ईमानदार बने, वफादार बने। खाने पीने से या कुछ प्राप्त करने से हम स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है पिसा हुआ टूटा मन। हम फॉर्मेलिटी ना निभाएं। अगर हम यीशु को जान लिया है, अगर उसके साथ अगर हम चल रहे हैं, जानकर यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, उसके नाम को जानते हैं, और हम नाना प्रकार के सांसारिक काम करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? नाना प्रकार के काम करते हैं। नाना प्रकार के सांसारिक काम है। गाली देना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा करना, सारी बातों को करना। वो भाई क्या करता था? चर्च भी जाता था। चर्च आने से पहले रास्ते में जाते समय, चलो जी चर्च चल रही। रास्ते में दुकान देखा, लेना 2 रुपए का देना, चलो जी चर्च चल रही। कोई नहीं देख रहा है, खुदाबंद खुदा देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है ना, उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, वार्निंग देता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने 1.5 साल उसके साथ काम किया। काम करते करते भी बोला, भाई छोड़ दो, हम प्रभु के लोग हैं, हमें त्यागना है, कुछ शरीर के अभिलाषाओं को मारना है। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, फिर दोष किसके ऊपर लगाते हैं? अरे ये तो मसीह था, इसके साथ ऐसे क्यों हो गया? इसके साथ क्यों हो गया? हालेलुया। छलनी के अंदर पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, पानी भरा जाए। स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे। कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, एक एक बातों को हमें समझना है, एक एक गलतियों को प्रभु के सम्मुख रखना है। कहीं हम जो जिस व्यक्ति को स्थान दे रहे हैं वो परमेश्वर की जगह तो नहीं है। हालेलुया। किसको जगह दे रहे हैं? कहीं वो परमेश्वर की जगह तो नहीं है। सोचिए। आपको पता है, जब मुझे बोलना नहीं चाहिए था परंतु मुझे बोलना पड़ रहा है। जब मैं भी चर्च जाया करता था, मैं भी उस भाई के साथ 2 रुपए देकर मैं भी किया करता था। एक दिन प्रभु का मेज मेरे सामने था। पास्टर ने प्रचार किया, अगर कोई अपने आप को जांच ले, अगर इसमें जो सहभागी होना चाहता है वो अपने आप को जांच ले, कहीं पापी तो नहीं है। उस समय मैं प्रभु से बोला, प्रभु आज के बाद खत्म। उस दिन के बाद प्रभु के साथ पहला स्थान देने वाली बात है ना। जब हम किसी चीज को महत्व दे रहे हैं, हम तो छोड़ ही नहीं सकते। जान चली जाएगी, छोड़ नहीं सकती, है ना। कई लोग बोलते हैं छोड़ नहीं सकते, जान चली जाए। जब जान के ऊपर आ जाती है ना तो बोलते हैं अब हम छोड़ देंगे मगर जान न जाए। भाई बिस्तर पर पड़ा, मैं क्या करूं, 3 महीने से निकल नहीं पा रहा हूं। हेलो हेलो कलसिया, बुरे काम करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध जाने वाले, इस संसार में एक 3 महीने तक आपको बंद किया है। आप सह नहीं सक रहे हो, आपके लिए असहनीय दर्द हो रहा है। आपने अपने आप को उस दुखों में छन्नी बना दिया है, आप सह नहीं पा रहे हो। हालेलुया। जब क्या होगा, जब आपको नरक की आग में डाल दिया जाएगा, उससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर आपको हर एक को चेतावनी देता है, लौट कर आ जाइए। हालेलुया। लौट कर आ जाइए। हालेलुया। उस खुदाबंद के पास लौट कर आ जाइए, वो आपकी राह देख रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे बेटे लौटा, मेरे पास लौटा, सारी मोह माया को छोड़कर मेरे पास लौटा। पता है उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, प्रभु मैं क्या करूं इस भाई के लिए, क्या करूं। प्रभु ने मुझसे बोला, इसके ऊपर परंपराएं की सामर्थ्य है। जब तक ये विश्वास नहीं करेगा, प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेगा पूरा परिवार, तब तक इसके जीवन में दुष्ट काम करता रहेगा। मेरे प्रियो, हमें समझना है, परमेश्वर ने हमें जो कलाम दिया है, ये कलाम कोई मामूली कलाम नहीं है। हालेलुया। ये मामूली कलाम नहीं है जो हमें दिया गया है, ये हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। ये कलाम हमें चलाता है, हमें चलाना सिखाता है। हालेलुया। ये कलाम हमें हमारे अंदर बुद्धि को लेकर आ जाता है। हालेलुया। गधे को दारू पिला सकते हैं, गधे को तंबाकू खिला सकते हैं। अरे वो गधा होकर, एक जानवर होकर बुरी चीजों को देखकर भाग जाता है। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो। वो मुंह में रखते ही बड़ा मजा आ जाता, करंट आ गया, जा नहीं रही है फिर भी अंदर जा रही है। हालेलुया। क्यों चलनी बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों दुखों को अपने बढ़ा रहे हो? क्यों परमेश्वर का कलाम इधर आपसे बोला? क्यों बहुत औरों ने अपने आप को छलनी बना लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर तुम्हारी चाहत है ना मुझे स्वर्ग मिल जाए, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? पहला स्थान प्रभु को दो, पहला स्थान प्रभु को दो।
जब हम पहला स्थान प्रभु को देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से एक परमेश्वर के पवित्र कलाम को देखेंगे, मत्ती अध्याय 6 से अध्याय 6 का 22 में जब हम देखते हैं, 22 और 24 तक देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। हेलो एकलसिया, प्रभु ने आपको क्या दिया है? आंख दिया है। एक दूसरे की ओर देखकर बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, बहन प्रभु ने तुझे आंख दिया है, भाई तुझे प्रभु ने आंख दिया है। हालेलुया, है ना? क्या लिखा है? शरीर का दिया, शरीर का दिया आंख है। मेरे साथ बोलिए, शरीर का दिया आंख है। हालेलुया, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरी आंख सही है, तेरी आंख में परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया, तूने अपनी उस आंख से तेजस्वी परमेश्वर को देखा है और जाना है। हालेलुया, अगर तू अंधेरे के अंदर भी है तो समझ ले उजियाले में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र कलाम कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, मुझे कोई हानि नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने वो आंख दिया है। मैं उस आंख से देखकर मैं समझ सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके पीछे जा रहा हूं, क्या स्वर्ग की ओर, क्या नरक की ओर। हालेलुया। दोष लगाते हैं, और वहां का पास्टर सही नहीं है ना? वहां का पास्टर सही नहीं है, वहां के विश्वासी सही नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके पास्टर को, आपके लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आपके लिए रखा है। हालेलुया। परंतु उससे पहले परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आपको आंख दिया है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो। आगे लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। हालेलुया। इस कारण वह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। बंद करके देखिए, आंख बंद करके देखिए। हालेलुया। स्वर्ग की इमेज और नरक का इमेज आप देखना चाहते हैं, आंख बंद करके देखिए। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, किसी और चीज को देते हैं, तो आंख बंद करके सोचिए, उस नरक की आग को सोच के देखिए कितनी भयानक है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इधर से जाकर घर पर गैस जलाना और उस आग के ऊपर रख के देखना। कुछ समय के लिए तो आपको दूर से अच्छा लगेगा क्योंकि ठंड है, नजदीक जाकर देखना, नजदीक करके देखना, एक सेकंड भी उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। तब क्या होगा? हमारे पूरे शरीर को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। कई लोग बोले हम तो मर जाएंगे। क्या है? कई लोग तो सोचते हैं हम तो मर जाएंगे। किसको डालेंगे? किसको डालेंगे? मर जाएंगे हम तो। किसको डालेगा? कौन डालेगा? किसने देखा? बाइबल पढ़कर देख लो, कलाम पढ़कर देख लो। लिखा है, अगर मैं यदि अभी बुरा करते 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 मर जाता हूं, क्या करेंगे आप? नहीं, हमारे पास्टर जी थे, इधर एक खंबे गाड़ करके इधर टांग कर रखीजिए, पुनरुत्थान के समय परमेश्वर आत्मा इनके अंदर डालेगा।
क्या करेंगे आप? इधर से उठाएंगे, लेके जाओ, इधर लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? कई बोलेगा अरे इसको जल्दी से जलाओ, बदबू आने लगेगी। कई लोग बोलेंगे गड्ढा खोदो, गाड़ दो। कई लोग हैं किधर उधर फेंक दो। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है पुनरुत्थान के समय जिसने आग ने इस बॉडी को लिया है, पानी ने लिया है, जमीन ने लिया है, वो देगा, दे देगा। हालेलुया। ये मत सोचिए मरकर हमें कुछ नहीं होने वाला। मरकर आपके अंदर है ना, कई लोग आपने देखा है जब आदमी मर जाता है, कोई जन खत्म हो जाता है, तब उसको कहां लेकर जाया जाता है? मर जाने के बाद में हॉस्पिटल में कहां लेकर जाते हैं? पोस्टमार्टम। अच्छा माल निकाल लो। अच्छा अगर इस बॉडी को दर्द होता तो उठकर खड़े, अरे भाई मुझे क्यों काट रहा है? किसको दर्द होता है? हमारे अंदर छिपा हुआ है, हमारे अंदर छिपा हुआ है। हम उसको धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा। हालेलुया। कोई हमें धोखा दे रहा है, हालेलुया, दिखा रहा है अरे अरे ये है स्वर्ग जाने का रास्ता, हालेलुया। कमा लो कमा लो कमा लो, इमेज बना लो बना लो। क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा? कुछ लाया है, कुछ लेके जा सकता है? नहीं जा सकता मेरे प्रियो। आज अगर आप नरक की आग को कमा रहे हैं, नरक के दुखों को कमा रहे हैं, तो स्टॉप कर दीजिए। आज के बाद स्टॉप। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा है। हालेलुया। समझना है मसीह लोगों को। आप ऐसे ही इधर नहीं आ गए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब आप आए हैं तो परमेश्वर आपको अलग भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर जिसको चुनता है, जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर को अपना जीवन दे देता है। हालेलुया। आंधी आए, तूफान आए, मुझे भूखा भी रहना पड़े, मेरे पास कुछ भी ना हो, परंतु मैं परमेश्वर की राह पर चल पड़ा हूं, अब नहीं रुकूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा एकमात्र बिंदु है, हालेलुया, मेरा एक लक्ष्य है, हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में जाना। हालेलुया। मुझे कोई उधर जाने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। मुझे उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलिए हालेलुया। मेरे अंदर बुरे विचार आने वाली ताकत, हालेलुया, मुझे अंधकार के अंदर लेकर जाने वाले विचार यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, स्टॉप करते हैं। हालेलुया। हो रबा शांतोरी कलाबा शांतो रमना रिखंदना बलबल बशातारा बलबा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पौलुस को प्रभु ने चुना, हालेलुया, उसके सम्मुख एक चुनौती आ गया। हालेलुया। वो चुनौती ऐसा चुनौती था कि लोग उसको खत्म करना चाहते थे, परंतु वो रुका नहीं। हालेलुया। वो रुका नहीं। उसने बोला मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे कोई रोक नहीं सकता, न बीमारी, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न कोई और मुझे परमेश्वर के प्रेम से रोक नहीं सकता। हालेलुया। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूं जो स्वर्ग की ओर जाता है। मैंने अपनी नंगी आंखों से उस खुदाबंद खुदा को देखा है। हालेलुया। मैंने उस नंगी आंखों से उस यीशु को देखा है जो पुनरुत्थान और जीवन है। हो शबला सीखरा बला रिखंदन वाला बलबा हो रखा सब बाबा। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा इस समय मुझसे बोल रहा है, आज परमेश्वर कईयों को ओ हालेलुया उन नंगी आंखों से, हालेलुया, उस यीशु को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। उस अभिषेक को आप प्राप्त करिए। हालेलुया। बोलिए प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ओ शाबाना सीखेरिया ओ रबला बला शाधाना रिखंदन बला बला शा ओ हो हालेलुया। ओ शाखा ओ शा। उस समय अन्य भाषा में बोलते हुए प्रभु से बोले, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ओ शा पा ओ रखंदन बला शा। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। हालेलुया।
राखा शामला से रिखंडन वाला वाला बशा भरा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, हालेलुया, पहला स्थान दीजिए, हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस, हालेलुया, एक पागलों के समान उस खुदावंद को, उस खुदावंद के काम को पूरा करने के लिए दौड़ता चला गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो शबना रिखे रबल शांत हो रमना से हो रखा लब शांत रमना। प्रभु, हम तुझे पहला स्थान दें प्रभु, तू हमारे जीवन में पहला स्थान रख प्रभु। देखी सकूं मैं कफन के नीचे, देखी सकूं मैं कफन के नीचे कोड़ों की लाशों को, कोड़ों की लाशों को। खोल दे दिल की आँख में समझूं, खोल दे दिल की कोड़ों की लाशों को, कोड़ों की लाशों को। प्रभु खोल दे हमारी आंखों को, निर्मल कर दे प्रभु जी। शाखरवना से जैसे पौलुस को प्रभु, पौलुस ने तुझे देखा प्रभु, तुझे देखा प्रभु, वो पीछे नहीं मुड़ा प्रभु, वो पीछे नहीं मुड़ा प्रभु, वो रुका नहीं प्रभु, वो चलता गया प्रभु, वो चलता गया, हालेलुया, हो जीसस। आज बोलिए, प्रभु मैं आगे आगे चलता चलूं, हालेलुया। तू मेरे आगे आगे चलता रहे प्रभु, मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूं। थैंक यू लॉर्ड।